अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं अरमगान सईद आज आप लोगों के साथ कंप्यूटर का पहले लेक्चर जो मैं डिलीवर करूंगा। कंप्यूटर बेसिकली 2020 के अंदर नया सिलेबस जो है वो प्रोवाइड किया गया है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। तो रकान स्कूल ने हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है कि मैं आपको वो नई बुक का पहला लेक्चर जो है इधर डिलीवर करूँ। तो उसी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो आप लोगों का पहली ये जो नई बुक आई है उसमें जो पहला चैप्टर है उसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। चैप्टर नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग से अगर कंप्यूटर से रिलेटेड हम बात करें कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होती क्या है तो हम इसको समझेंगे कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम स्पेसिफिकली कंप्यूटर में हर उस सिचुएशन को कहेंगे, किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड से भी इसका आप ताल्लुक़ रख सकते हैं कि जिस सिचुएशन को आपने सॉल्व करना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी इंजीनियरिंग वर्क से बात करें तो कोई मशीन बनानी है तो ये उस टाइम के ऊपर स्पेसिफिकली उसकी प्रॉब्लम है। अगर हम सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड बात करें, कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह, कोई घर वगैरह डेवलप करना है तो वो उस टाइम के ऊपर उसकी प्रॉब्लम है। अगर हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बात करें तो कोई भी फिज़िकल चीज़ जो कंप्यूटर के ज़रिए करवाई जा सकती है उसको हम प्रॉब्लम कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक कैलकुलेटर डेवलप करना है जिसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह करनी है तो आप एक कैलकुलेटर बनाना आपकी प्रॉब्लम है। सो प्रॉब्लम यानी कि हमारा पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम। सिंपल, जो भी सिचुएशन सॉल्व करनी हो, जो भी आप लोगों को मसला हो उसको हम प्रॉब्लम कहते हैं। सो प्रॉब्लम अगर हम बता दिया, प्रॉब्लम हमें पता लग गई तो कोई ना कोई सिचुएशन होनी चाहिए कि हमें पता लग जाए कि एक पूरी प्रॉब्लम को किस तरह हम डिफ़ाइन करें एग्जैक्टली समझाने के तौर पे, किस तरह उसको सॉल्व करें। तो उसके लिए हमारे पास 5 मुख्तलिफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स मौजूद हैं, जिसमें पहला स्टेप है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, दूसरा स्टेप है अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, तीसरा स्टेप है प्लानिंग अ सोल्यूशन, फोर्थ स्टेप डिफाइनिंग कैंडिडेट सोल्यूशन एंड फिफ्थ स्टेप सिलेक्टिंग बेस्ट सोल्यूशन। इन्हीं से हम जाएंगे आगे की तरफ। हमारे पास पहला डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम डिफाइन से मुराद इस सिचुएशन में कि प्रॉब्लम है क्या, सिचुएशन आपने करनी क्या है, आपने एग्जैक्टली ओवरव्यू क्या करना है, इसमें क्या काम करवाने हैं, किस तरीके से वो काम हो सकते हैं, ये चीज़ है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल अगर आप एक कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं जो कि तस्वीरों को एडिट कर सकता है तो ये एक प्रॉब्लम है। बट उसके लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, हमारे पास जर्नल उसका एक नॉलेज होना चाहिए कि उसमें तस्वीरें इस्तेमाल हो रही हैं। तस्वीरों की फॉर एग्जांपल अगर हम टाइप्स की बात करें तो क्या फ़ाइल टाइप्स हैं उनकी, कौन कौन सी यूज़ हो सकती हैं फाइल टाइप्स वगैरह, ये सारा कुछ है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम के अंदर। गेन बैकग्राउंड नॉलेज, जो सिचुएशन उस टाइम के ऊपर आप हैंडल कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड नॉलेज आपको लेना बहुत ज़रूरी है। क्या ये मसला पहले कभी पेश आया हुआ है, क्या इस तरह की सिचुएशन पहले कहीं मौजूद है या नहीं मौजूद है, अगर है तो उन्होंने इसको किस तरीके से हैंडल किया। अगर पहले से उसका सोल्यूशन मौजूद है फिर तो डिफरेंट हो जाएगा काम, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि अभी इसको बेसिक हम डिफाइन अ प्रॉब्लम करें, हम उस प्रॉब्लम को समझें। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी मेडिकल स्टोर वगैरह पे जाते हैं तो उन्होंने एक काउंटर के ऊपर इस तरह का सिस्टम रखा होता है जो उसकी पूरी इन्वेंट्री को चेक करता है, कितनी चीज़ें मौजूद हैं, कितनी चीज़ें नहीं मौजूद। अब इसी के अंदर अगर हमारे पास एक प्रॉब्लम आए, यानी कि एक सिचुएशन आए कि अगर एक कस्टमर एक हद से ज़्यादा बाइंग करे तो उसमें हमें इतने % डिस्काउंट हम उसको दें, तो ये एक प्रॉब्लम है। उसके लिए हमें कुछ बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए कि स्पेसिफिकली कितने प्रोडक्ट्स उसने बाय किए हैं, कितनी अमाउंट के प्रोडक्ट्स उसने बाय किए हैं, कितने %, कितनी अमाउंट के ऊपर उसको डिस्काउंट देना है। ये सारा कुछ किससे रिलेटेड है, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। जब उसका बैकग्राउंड नॉलेज आपके पास आएगा कि ये प्रॉब्लम के से रिलेटेड ये चीज़ें मौजूद होती हैं, ये कंस्ट्रेंट्स, ये सिचुएशन, ये कंडीशंस मौजूद होती हैं, तो आप एक प्रॉब्लम को इजीली डिफाइन कर सकते हैं।
नेक्स्ट इज यूज गेसेस। समटाइम्स अगर कोई नई प्रॉब्लम आए जो पहले कभी नहीं पेश आई हुई, तो उसके लिए कुछ अंदाजे लगाने पड़ते हैं, कुछ गेस करने पड़ते हैं चीज़ें। जिस तरह हो सकता है कि ये हो सके, हो सकता है कि ये सिचुएशंस हो सकें। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर तो हम लोग कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन से दौरान कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पानी नहीं मौजूद होगा, कोई इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें। अगर हम कंप्यूटर से रिलेटेड बात करें, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो हमारे पास क्या वो सिस्टम की इतनी पावर है कि वो उस सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, क्या वो उस सॉफ्टवेयर को चलाने के काबिल है। अगर कोई हम गेम डेवलप कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उस गेम के अंदर क्या फिज़िकली ये सिचुएशंस आ सकती हैं, तो एक पहले से अंदाज़ा लगा के उन मसलों को लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई डेवलप करने के लिए एक वेबसाइट दी जाती है और कहा जाता है कि उसके अंदर ये कलर्स जो हैं वो लेने बहुत ज़रूरी हैं, तो आप गेस करेंगे कि कौन कौन से कलर्स नहीं आने चाहिए। जो आ रहे हैं वो तो उसने आपको स्पेसिफिकली बता दिए, बट कौन कौन से नहीं आ रहे हैं ये आप क्या करेंगे, गेस के तौर पे लेंगे। ड्रॉ पिक्चर। ड्रॉ पिक्चर एक बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट है, लेकिन इसका कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत डिटेल पढ़नी पड़ती है, जिसमें ड्रॉ पिक्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक जनरल डायग्राम को नहीं हम पढ़ेंगे। इसी चैप्टर के अंदर आगे के लेक्चर्स में आप पढ़ेंगे कि फ्लो चार्ट क्या होता है। ये एक पिक्चर के तौर पे आता है काम। समटाइम्स ये भी सिचुएशन आती है कि अगर आप एक पूरी की पूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के तौर पे बता रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो ज्योमेट्री के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारी की सारी पिक्चर फॉर्म के अंदर दी जाती हैं। उनको पढ़ना आसान हो जाता है, उनको समझना आसान हो जाता है। पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, क्योंकि एक तस्वीर 1000 लफ्ज़ों से ज़्यादा अच्छे तरीके से बयान करती है। प्रॉब्लम डिफाइनिंग सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है पूरी प्रॉब्लम सॉल्विंग का। अगर तो प्रॉब्लम सही तरीके से डिफाइन नहीं की गई होगी कि क्या सिचुएशन हैंडल करनी है, तो उसका सॉल्यूशन भी सही तरीके से नहीं आएगा। आइंस्टाइन ने कहा कि अगर मुझे 1 घंटा दिया जाए एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो मैं 59 मिनट्स सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम को डिफाइन करने में लगाऊंगा और 1 मिनट यूज करूंगा उसको रिजॉल्व करने में। इस बात से भी आपको ये समझ आनी चाहिए कि डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम यानी कि प्रॉब्लम को पूरे तरीके से बयान करना कितना ज़रूरी है। इसी से हम अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाते हैं, दैट इज अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। डिफरेंस फिर क्या है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम में और अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम में? अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम थोड़ी मजीद डिटेल में जाती है। आपने ओवरऑल प्रॉब्लम डिफाइन की, जो कि मे बी एक अनटेक्निकल बंदे को भी समझ आ जाए, मे बी एक ओवरऑल बंदे को भी समझ आ जाए, एक टेक्निकल बंदे को भी समझ आ जाए। बट अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम कुछ खास फिक्स चीज़ों से रिलेटेड होगी, जिसमें अमूमन हम 5 W's को यूज़ करते हैं, व्हाट, हु, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये पांचों के पांचों W's जो हैं वो मौजूद हैं आपकी बुक में। जिसमें सबसे पहले अगर फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि आपके पास एक सिचुएशन इस तरह की आई है कि एक लिस्ट तैयार करें तमाम बच्चों की एक स्कूल के अंदर जिनका नाम ए से शुरू होता है। तो व्हाट क्या है? व्हाट हमें लिस्ट चाहिए, लिस्ट, पूरी की पूरी लिस्ट किनकी? ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स स्टार्टिंग नेम विद ए। नेक्स्ट क्या है? हु, किसके लिए ये हो रहा है, कौन लोग इस्तेमाल हो रहे हैं इसके अंदर, ये सिचुएशन किसके ऊपर की जा रही है? स्टूडेंट्स के ऊपर। सेम एग्जांपल में किसके ऊपर? स्टूडेंट्स के ऊपर। व्हाट, एक लिस्ट चाहिए, हु फॉर स्टूडेंट्स, व्हेन, कब चाहिए। हो सकता है कि आपको कहा गया हो कि विद इन अ वीक कितने टाइम कंस्ट्रेंट्स में ये आपने तैयार करनी है, ये तब तक हमें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल के अंदर कंपटीशन हो रहा है क्रिकेट का, किसी स्पोर्ट्स का, तो एक लिस्ट तैयार करने के लिए कहा गया है कि हर एक क्लास के अंदर आप पता करें कि कितने फुटबॉल के प्लेयर हैं।
सो एक टाइम तो लिमिट मौजूद होगी ना कि हम लोगों ने किस टाइम तक ये लिस्ट देनी है ताकि बच्चों को पहले से अलहदा किया जाए और आगे के मसाइल जो हैं उनको बाद में देखा जाए। बट सिचुएशन में व्हेन से मुराद है कितने टाइम के दौरान। वेयर किस जगह पे, अगर हम पिछली ही एग्जांपल को लें कि एक लिस्ट हम तैयार कर रहे हैं ऑफ द स्टूडेंट्स इन स्कूल, तो वेयर हमारे पास क्या है, स्कूल। वाई किस मकसद से, जैसा मैंने आपको स्पोर्ट्स के लिए बताया कि अगर हम स्पोर्ट्स की कोई प्रेजेंटेशन वगैरह या स्पोर्ट्स की कोई कंपटीशन वगैरह करवा रहे हैं तो उस सिचुएशन के अंदर जो स्पोर्ट्स रिलेटेड है वो हमारे पास वाई आएगा। सो अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम में हमारे पास 5 W's क्या हैं, व्हाट किस क्या हो रहा है, हु किसके लिए हो रहा है, व्हेन कब तक होना चाहिए, वेयर कहाँ पर इसका इस्तेमाल होगा, और वाई किस वजह से इस प्रॉब्लम को या इस सिचुएशन को किया जा रहा है। थर्ड है प्लानिंग का सॉल्यूशन। जब आपने डिफाइन कर लिया प्रॉब्लम को सही तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया, अब सिचुएशन है कि उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई सोल्यूशन डेवलप किया जाए। सोल्यूशन डेवलप करने के लिए कुछ मुख्तलिफ स्टेप्स हम करेंगे, जिसमें ये 4 बेसिक स्टेप्स हैं, डिवाइड एंड कंकर, गेस, चेक एंड इम्प्रूव, एक्ट इट आउट एंड प्रोटोटाइप। ये सारे वो स्टेप्स हैं, लाजमी नहीं है कि ये सारे के सारे स्टेप्स इस्तेमाल हों, समटाइम्स कुछ इस्तेमाल होते हैं और आपके पास एक बेहतरीन सोल्यूशन जो है वो सामने आ जाता है। समटाइम्स होता है कि इनमें से सिर्फ एक आधा ही इस्तेमाल हो जाता है, समटाइम्स ऐसे होता है कि चारों के चारों इस्तेमाल करने के बाद भी एक एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं आ पाता। बट प्लानिंग का सोल्यूशन इज़ इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग एक सोल्यूशन प्लान नहीं करेंगे कि ये किस तरीके से काम हो सकता है, हाउ वुड यू सॉल्व अ प्रॉब्लम। सो प्लानिंग का सोल्यूशन, फर्स्ट डिवाइड एंड कंकर। समटाइम्स ये भी सिचुएशन आएगी कि आपके पास बहुत कॉम्प्लेक्स या बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगी उसको सॉल्व करने में। बट एवरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कैन बी डिवाइडेड इनटू शॉर्टर प्रॉब्लम्स। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के अंदर आप उनको डिवाइड कर सकते हैं, ऐसी छोटी प्रॉब्लम्स जो कि ईजीली हैंडल की जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम देखें कि आपने एक पूरे का पूरा कैलकुलेटर जो है वो डेवलप करना है, जो कि साइंटिफिक कैलकुलेटर हो सकता है। फॉर अ साइंटिफिक कैलकुलेटर हमारे पास छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं। डिवीजन किस तरह की जाए, प्लस किस तरह यानी कि एडिशन किस तरह की जाए, सब्ट्रैक्शन किस तरह की जाए, मल्टीप्लिकेशन किस तरह की जाए। अगर हम साइंटिफिक की बात कर रहे हैं तो साइन, कॉस, टैन ये किस तरीके से निकाले जाएं, लॉगरिथम किस तरीके से निकाला जाए। फॉर ऑल दीज आर स्मॉलर प्रॉब्लम्स एंड द बिगर प्रॉब्लम इज डेवलपिंग अ कैलकुलेटर। तो डिवाइड एंड कंकर मीन्स to divide bigger problems into shorter problems so that it can be easily conquered. Next is act it out. Sometimes a programmer, guess, check and improve. Guess, check and improve. Sometimes a programmer use his background knowledge, his previous experiences to guess a solution. अगर तो पहले से उसने कहीं ना कहीं ये काम किया हुआ है तो वो गैस करेगा कि हो सकता है ये इस तरीके से बेहतर हो सकता है कि वो इस तरीके से इस्तेमाल हो सके। सो ही विल गैस अ प्रॉब्लम एंड देन ही विल चेक द प्रॉब्लम इफ द सॉल्यूशन इज राइट और नॉट। इफ इट इजंट, अगर वो नहीं है, ही विल इम्प्रूव द सॉल्यूशन। फर्स्ट गैस द सॉल्यूशन, check the solution and then improve the solution. Guess, check and improve. It will be a continuous process, also called an iterative process. जब तक एक सही solution नहीं आता जाएगा आप repeat करते जाएंगे इस step को, guess, check and improve. Then it is act it out. Act it out से मुराद क्या है कि आप अगर एक खुद प्रोग्रामर हैं और कोई प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाह रहे हैं कंप्यूटर रिलेटेड, तो आप एक लिस्ट बना लेंगे, टू डू लिस्ट, कि अगर सबसे पहले मेरे पास एक ये सिचुएशन होनी चाहिए कि मुझे पता हो कि इसमें क्या क्या होना है।
सोल्यूशन में ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं, सोल्यूशन इस तरीके से डिवाइड होगा, ये सारा कुछ एक्टेड आउट के अंदर होगा। आप छोटी छोटी चीज़ें पहले से लिखी हुई उनको आप टिक मार्क करते जाएंगे कि मैंने ये करके चेक कर लिया सोल्यूशन ठीक आ रहा है, सोल्यूशन नहीं ठीक आ रहा, ये चेक कर लिया सोल्यूशन ठीक आ रहा है या सोल्यूशन ठीक नहीं आ रहा, एंड सो ऑन। लास्ट फॉर दिस स्टेप इज प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग इज अ सोल्यूशन बट इट इज़ नॉट द लास्ट और बेस्ट सोल्यूशन। प्रोटोटाइप मीन्स कि आप एक जर्नल छोटा स्ट्रक्चर बना देते हैं, एक ऐसा मॉडल बना देते हैं जो कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम की सारी प्रॉपर्टीज़ को रखता है। प्रोटोटाइप से सारों को फ़ायदा हो सकता है। एक सोल्यूशन जो है वो जानने के लिए प्रोग्रामर को फ़ायदा हो सकता है, एक जिस यूज़र ने उसको यूज़ करना है उसको फ़ायदा हो सकता है कि कितना बेहतर है ये सोल्यूशन, अगर उसको कुछ चेंजेस वगैरह करवाई जाएं तो क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसानात होंगे, क्योंकि एक प्रोटोटाइप एक पूरा मॉडल होता है जो कि एक फ़िज़िकल और एक रियल लाइफ प्रॉब्लम सोल्यूशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए प्रोटोटाइप बहुत ईजीली चीज़ों को हैंडल करने के इस्तेमाल आता है। अगर प्रोटोटाइपिंग अच्छी हो और सोल्यूशंस अच्छे आएँ तो आप इधर से ही आपको बेस्ट सोल्यूशन भी डेवलप हो सकता है, अगर ना हो तो इससे आगे भी हम जा सकते हैं। That is number 4, defining candid solution. Candid meaning spontaneous, अचानक, या आप जर्नल भी इसको कह सकते हैं। ऐसा सोल्यूशन जो आप अंदाजे से बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग एक स्कूल के अंदर हैं जिसमें 7, 8, 9, 10 इन चारों क्लासों के लिए एक क्रिकेट टीम डेवलप करने का प्लान किया गया है। अगर क्योंकि क्रिकेट टीम के अंदर बेसिक प्लेइंग जो मेंबर्स होते हैं वो 11 हैं, तो हम अगर सिलेक्शन के लिए 12 मेंबर सेपरेट आउट करना चाह रहे हैं, बट 7 to 10 के अंदर 12 मेंबर्स तो नहीं होंगे, 12 स्टूडेंट्स तो नहीं मौजूद होंगे, वो तो बहुत ज़्यादा तादाद में होंगे। तो आप एक अंदाज़ा करेंगे कि हमारे पास 7 to 10 में कितने बच्चे मौजूद हैं। उसका अंदाज़ा एक तो तरीका ये है कि आप हर एक क्लास में जाएँ, हर एक क्लास के टीचर या कोई भी इंस्ट्रक्टर वगैरह से आप पूछें कि कितने आपके स्टूडेंट्स हैं वो क्रिकेट के प्लेयर्स हैं या नहीं हैं। तो इससे आपको टाइम टेकिंग है, और क्योंकि आप लोगों ने 12 ही सेपरेट आउट करने हैं तो प्रॉब्लम होगी। तो आप एक जर्नल अंदाज़ा लगाएंगे कि हो सकता है कि मेरी अपनी क्लास में, यानी कि अगर मैं अपने फिज़िकली क्लास के अंदर बच्चों की तादाद पूछूं और वो कि मुझे पता लगे कि 10 स्टूडेंट्स जो हैं वो क्रिकेट प्ले कर सकते हैं, तो ये मैं अंदाज़ा लगाऊंगा कि हर एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स ही जो हैं वो क्रिकेट प्ले कर सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे पता लग जाएगा कि पूरे स्कूल के अंदर यानी कि 7 to 10 में कितने 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि क्रिकेट खेलते हैं। ये कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो सिचुएशन नहीं है, क्योंकि हम एक जर्नल सोल्यूशन इसका अंदाज़ा कर रहे हैं। समटाइम्स जर्नल सोल्यूशन बहुत अहम होते हैं, इनसे बड़ी ईजीली आपको प्रॉब्लम और उनके सोल्यूशन के अंदर ताल्लुक पता लग जाता है। समटाइम्स एग्जैक्ट सोल्यूशन की बजाय कैंडिड सोल्यूशन यूज़ करना ही ऑथेंटिक होता है। सो कैंडिड मीनिंग बेसिक, जर्नल, स्पॉन्टेनियस सोल्यूशन। Last is selecting a solution. Selecting all the solutions from the previous steps and then selecting the best solution from them बहुत ज़रूरी है। अगर जब तक आप लोग एक बेस्ट सोल्यूशन उनके अंदर से पॉइंट आउट नहीं करेंगे, आप कौन सा सोल्यूशन इस्तेमाल करना चाहते हैं आपको कैसे पता लगेगा। जितने भी, हमेशा याद रखिएगा कि जब कंप्यूटर या किसी भी प्रॉब्लम सोल्यूशन की बात अगर हम करें तो एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस हमेशा आएंगे। एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस आने के बाद उनमें से एक को सेपरेट आउट करना बहुत ज़रूरी होगा, वो है सिलेक्टिंग दी बेस्ट सॉल्यूशन। ये आज का हमारा लेक्चर था, इसका मैं एक ओवरव्यू आपसे दोबारा शेयर करता हूँ। फर्स्ट, व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम थी क्या, प्रॉब्लम होती क्या है, जितनी भी सिचुएशन अंडर कंसिडरेशन हो उसको हम प्रॉब्लम कहते हैं। उनको सॉल्व करने के स्टेप, फर्स्ट डिफाइन अ प्रॉब्लम, पूरी की पूरी सिचुएशन डिफाइन करें प्रॉब्लम की, अंडरस्टैंड करें उस प्रॉब्लम को, क्या क्या सिचुएशंस आ रही हैं विद 5 Ws। प्लानिंग अ सोल्यूशन, एक जर्नल प्लान करें सोल्यूशन का विद डिवाइड एंड कंकर, गेस, एक्ट इट आउट और प्रोटोटाइप। देन डिफाइनिंग कैंडिड सोल्यूशन, जर्नल सोल्यूशंस भी बना सकते हैं आप, और एंड पे सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन फ्रॉम ऑल ऑफ द सोल्यूशंस। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को आज इस लेक्चर की काफ़ी हद तक समझ आई होगी।
घर बैठ के टाइम को ज़ाया ना करें और कोशिश करें पढ़ते रहें। जितना आप लोग मैक्सिमम घर के अंदर स्टडी करेंगे आपको उतना ही फ़ायदा होगा, ताकि आप लोगों का ये जो टाइम जो कि समर वेकेशंस का है वो ज़ाया ना हो, और आप लोगों को जब जैसे ही आप स्कूल रीजॉइन करें तो जितना भी बैक से आपका मिसिंग होगी वो आपका कवर हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग घर के अंदर अच्छे तरीके से टाइम स्पेंड